बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, अरकान सेनेट के दरमियान एक बहुत बड़ा फड्डा शुरू हो चुका है और आम इंतखाबात को मुलतवी करवाने की जो साजिश थी उसके पीछे छुपे हुए तमाम किरदार बेनकाब हो चुके हैं। और एक और नई करारदाद इस वक्त सेनेट में पेश की गई है। उसके बाद वो तमाम किरदार मज़ीद बेनकाब होने वाले हैं। एक तो आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आज निगरान हुकूमत से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है, बल्कि एक बहुत बड़ा हुक्म जो है वो सादिर कर चुके हैं। अब इस पर निगरान हुकूमत का जवाब क्या होता है, ये भी बहुत मायने ख़ेज़ होगा, उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके अलावा आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। उसकी वजह क्या बनी है और आम इंतखाबात को मुलतवी करवाने की साजिश कैसे रचाई गई। और उसके अलावा आज पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही एक बार फिर दोबारा हॉस्पिटल अब से कुछ देर पहले उन्हें मुंतकिल किया जा चुका है। क्या वजह बनी है ये भी बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो यकीनन उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि कल सेनेट में एक करारदाद पेश की गई और उसमें कसरत राय के साथ वो करारदाद मंजूर हो गई। वो करारदाद आम इंतखाबात को मुलतवी करवाने के हवाले से एक वो करारदाद थी और टोटल 14 अरकान थे। उनमें से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के जो अरकान सेनेट थे वो खामोश रहे। दोनों दो सेनेटर्स थे, एक पीपल्स पार्टी का और एक तहरीक इंसाफ का, वो दोनों खामोश रहे। जबकि मुस्लिम लीग नून का जो सेनेटर था उनकी जानिब से अफनानुल्लाह ने इसकी मुखालिफत की और यूँ ये करारदाद कसरत राय के साथ मंजूर की गई थी। उसके मंजूर होने के साथ जो हैं अब दोबारा आज कई सेनेटर्स मुतहरिक हो चुके हैं और आपस में भी एक बहुत बड़ी इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले नाजरीन, यह आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर वो कौन से सेनेटर्स थे जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की एहलकारी करके बाकायदा वो ताकतवर हल्कों की जो इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं और निगरान सेटअप को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको नई जो हुकूमत बाकायदा इलेक्ट होकर आएगी, एक सियासी जमात मुंतखब होगी, वो नहीं चाहते हैं, यही सेटअप आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन किरदारों की बाकायदा एहलकारी करने वाले वो किरदार कौन थे, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, इसमें खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद जो सेनेटर थे दिलावर ख़ान ने ये करारदाद पेश की थी। इलेक्शन अल्तवा की करारदाद पेश की और करारदाद की बीएपी यानी बाप पार्टी के अरकान ने इसकी हिमायत की है और फाटा से जो रुकन थे हिदायतुल्लाह ने इसकी हिमायत की। जबकि इजलास में सेनेटर कहदा बाबर और प्रिंस उमर और नसीबुल्ला बाज़ई और बिलाल रहमान और मंजूर काकड़, समीना जहरी और सना जमाली, हिदायतुल्लाह, कामिल अली आगा के अलावा पीटीआई के जो सेनेटर थे गरतीब सिंह और पीपल्स पार्टी के रुकन बेरा मन तंगी और मुस्लिम लीग नून के रुकन अफनानुल्लाह इसमें मौजूद थे। जबकि सेनेटर गरदीप सिंह जो तहरीक इंसाफ के थे वो खामोश रहे और बेरामन तंगी जो हैं वो खामोश रहे। जबकि सेनेटर अफानुल्लाह ने करारदाद की मुखालिफत कर दी थी। तो यूँ मैंने कल भी बताया था कि करारदाद पेश करने वाले और करारदाद की हिमायत करने वाले दोनों जो किरदार थे वो छोटी जमातों से इनका ताल्लुक़ था और मैंने कहा था कि बलूचिस्तान, और कल भी बताया था कि फाटा से इनका ताल्लुक़ है। अब ये जो इस वक्त भाप पार्टी है उससे भला कौन वाकिफ़ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की बनाई पार्टी है जो कभी इसकी झोली में डाली जाती है, कभी उसकी झोली में डाली जाती है, कभी उसको मजबूत किया जाता है, कभी इसके पल्ले में डालकर इसको मजबूत किया जाता है। और जो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में जिस पार्टी को भी इक़्तिदार में लाना चाहती है, ये वो जमातें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं और इक़्तिदार के मज़े भी लूटते हैं और साथ साथ उनकी एहलकारी भी एक बेहतरीन तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये वो किरदार हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बाकायदा आकर एक आम इंतखाबात को, आइनी प्रोसेस को रोकने की एक साजिश इनकी जानिब से की जा चुकी थी। लेकिन
नाजरीन, एक और करारदाद इस वक्त जो सेनेट में जमा करवाई जा चुकी है। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने के लिए सेनेट में एक करारदाद बाकायदा जमा करवाई जा चुकी है। अब जो कल करारदाद पेश हो गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 14 अरकान थे। अब ये जो करारदाद पेश की गई है, अब जो अगला जो सेशन होगा उसमें बाकायदा इस पर डिबेट होगी। अब देखना ये है कि ये जो करारदाद पेश की गई है नाज़रीन, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद सेनेट सेक्रेटरीट में बाकायदा जमा करवाई है, और जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन का इनेकाद आइनी एक तकाजा है और मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत की बुनियादी आइनी जिम्मेदारी है। और करारदाद के मतन में कहा गया है कि इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जा चुकी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में ये भी कहा गया है कि सेनेट से इलेक्शन के अल्तवा की मंजूरी कराई गई करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इक़दाम का इख्तियार नहीं है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि 8 फरवरी को साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ और सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सेनेट से इलेक्शन के अल्तवा से मुतल्लिक मंजूर करारदाद को कलदम तस्वर किया जाए। ये आज करारदाद जो हैं बाकायदा पेश की गई है, और ये करारदाद नाज़रीन जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा करवाई जा चुकी है। तो अब जो है तमाम सेनेटर्स के बाकायदा इम्तहान का वक्त शुरू हो चुका है। अब ये तस्वर किया जाएगा कि अगले सेशन में अगर कोई भी सेनेटर गैर हाजिर होता है तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में नहीं आया होगा, और जो पेश होकर वोट क्या कास्ट करते हैं, मुखालिफत में करते हैं या हक में करते हैं, वो इसमें मज़ीद बेनकाब हो जाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कहा गया है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हर सूरत होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हर सूरत होंगे। तो इस वक्त जो हैं वो चंद किरदार जो इंतखाबात को मुलतवी करवाना चाहते हैं वो बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। उसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में भी बाकायदा एक दरख्वास्त जो है पहुँचाई जा चुकी है, और सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर करने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी आइनी दरख्वास्त बाकायदा दायर की जा चुकी है। और दरख्वास्त गुज़ार जो हैं वो एडवोकेट मुश्ताक अहमद राजा हैं। उसने इस्तदा की है कि सेनेट की मंजूर करदा करारदाद को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए, और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जिन मेंबरान ने करारदाद पास करने में किरदार अदा किया है उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी कम है, क्योंकि एक आइनी प्रोसेस आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए ये एलाकारी कर रहे हैं उन किरदारों के साथ मिलकर जो पाकिस्तान को जमहूरी एक प्रोसेस से आगे बढ़ना नहीं देना चाह रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ और इस निज़ाम को लपेट कर कोई और निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, उनकी एलाकारी करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अफसोसनाक एक अमल है। हालांकि इससे पहले क्या सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे? जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई तो उस वक्त क्या हालात ठीक थे? क्या 2013 में हालात ठीक थे? मेरे ख़्याल में ये एक ड्रामा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले भी हालात ख़राब होते हैं, ये हर मुल्क में इस तरह के हालात बन जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि आइनी प्रोसेस को रोका जाए, बल्कि उन हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। बल्कि इलेक्शन करवा कर ये साबित किया जाता है कि आप जो मर्ज़ी करें, ये आइनी कानूनी जो काम है वो पूरा होकर रहेगा। भाई, आप जान की थ्रेट हो तो क्या नमाज़ पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं। इसी तरह एक आइनी इदारे के साथ एक पाकिस्तान में एक निज़ाम है, एक आइन है, उसके थ्रू चलने के लिए भी हर सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। हाँ, बहुत ज़रा हालत ख़राब हो, कुछ और हो जाएँ तो फिर कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन ऐसे हालात हैं ही नहीं। ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश जो की जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ साजिश के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है, और उसमें इस्तदा की गई है कि इस केस को जल्द अज जल्द सुना जाए, और इसकी अहमियत के पेश नज़र फ़ौरी तौर पर इस मामले पर समाअत होनी चाहिए। तो पीर को इस पर समाअत होने के लिए बाकायदा इस्तदा की गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि पीर तक जो है इसकी समाअत होनी चाहिए, क्योंकि बल्ले का निशान जो है अभी तक तहरीक इंसाफ को नहीं मिला है। पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही जो हैं दोबारा तबीयत नासाज होने की वजह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा चुका है, और गुज़िश्ता 3-4 रोज़ कबल, मेरे ख़्याल में 1 हफ़्ता पहले भी उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा चुका था। उससे पहले भी हॉस्पिटल लाया गया था।
دوبارہ ان کے کچھ ٹیسٹ کرنے کے لیے سینے میں کچھ انفیکشن کا معاملہ ہے، وہ دوبارہ ہاسپٹل پہنچایا جا چکا ہے۔ اور یوں اس وقت تحریک انصاف کے لیے بھی باقاعدہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے چیخ و پکار جو ہیں وہ باقاعدہ کی جا رہی ہے۔ آج تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر خان، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سینٹ کی جو قرارداد ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ تو یوں پی ٹی آئی بھی اس وقت انتخابات بر وقت ہونے کے حامی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔